हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो चलिए थोड़ा सा स्टडी भी इंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे जो हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि जो वेस्ट से ईस्ट हमने लाइंस ड्रॉ की थी उनको हम क्या बोलते थे, लैटिट्यूड्स, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे ये जो लाइंस दिख रही हैं ये क्या है, हमारे लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो इन लॉन्गिट्यूड्स में एक क्वेश्चन ये था कि हमने जो है 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन को सिलेक्ट किया है वो कौन सी सिलेक्ट किया है, जो ग्रीनविच लंदन से, ग्रीनविच लंदन के पास एक एरिया है वहाँ से रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ से पास कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इसको ये ले लेते हैं कि ये क्यों हमने सिलेक्ट किया। बाकी की जो मेरिडियन है वो भी फुल सर्कल है, वो भी अर्थ को वेस्ट और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड कर सकती है, तो हमने सिर्फ इस वाली लॉन्गिट्यूड को ही क्यों सिलेक्ट किया एज अ प्राइम मेरिडियन। तो उसका आंसर सिंपल सा है कि 1884 के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो उन्होंने वहाँ से बस एक सिलेक्शन कर ली कि हम तो इसको लेंगे जो कि रॉयल जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से जीरो जो लॉन्गिट्यूड है गुजर रही है। बस एक सिंपल सा था कि उन्होंने एक एग्रीमेंट के तहत इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो हुई थी, तो वहाँ से हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं आपकी वो टाइम कैलकुलेशन करने के लिए कैसे यूज़ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तो इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे और सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप अर्थ कैसे रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट, ये पॉइंट तो आप रट लीजिए, ये पॉइंट तो आपकी अर्थ कैसे रोटेट कर रही है बस दिमाग के अंदर जो है बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जितने भी हम फेनोमिना या जितने भी आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। जनरल क्योंकि अर्थ की दो ही रोटेशंस है, एक तो अपनी एक्सिस पे जो वेस्ट से ईस्ट अर्थ घूम रही है और दूसरी जो है रिवॉल्व जो कर रही है अराउंड द सन, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट से ईस्ट जब अर्थ घूमती है, ठीक है, ऐसे अर्थ जब जा रही है, देखिए ये यहाँ से ऐसे जाएगी मतलब इधर, और अगर हम सबको पता है कि जो सनराइज होता है वो कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। जब सन जो है देखिए जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती जाएगी तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है वो पहले सन के रोशनी यहाँ पे पहले आएगी, फिर इस वाली पे आएगी, फिर इस पे आएगी और फिर इस पे आएगी, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे, जो आगे वाली ईस्ट की तरफ जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होंगी वो पहले सनराइज होगा वहाँ पे, और जो बाद की उसके पीछे पीछे आ रही हैं उन पे सनराइज जो है बाद में होगा, ठीक है। तो ये एक मतलब सोलर टाइम से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स को। अब देखिए इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बताती हूँ कि जैसे ये डिफरेंट जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं, ओके। जब जैसे ये मान लो ये लॉन्गिट्यूड आपकी सन के सामने आ गई तो क्या होगा, ये जितने भी यहाँ पे प्लेसेस हैं इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर उन सब पे जो सनराइज है वो एक टाइम पे होगा, फिर ऐसे ऐसे दोपहर भी एक टाइम पे होगा, फिर रात भी एक टाइम पे होगी, ठीक है। तो यानी कि मोस्टली जो ये लॉन्गिट्यूड पे जो स्पेसिस है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है कि अर्थ की टिल्ट होने की वजह से, वो मैं आगे बताऊंगी कि ये वाले जो लॉन्गिट्यूड यहाँ वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा बाद मतलब सन की जो लाइट है उस पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पड़ती है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन इन जनरल जो होता है कि जितने भी ये प्लेसेस हैं लॉन्गिट्यूड के ऊपर उनके ऊपर जो सन रेज हैं वो सेम टाइम पे पड़ेंगी, ठीक है, यानी कि सेम टाइम रहेगा। जैसे ही ये थोड़ा सा घूम गई अर्थ उधर चली गई तो ये वाला लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक टाइम पे होगा, फिर ये वाले इधर चले जाएंगे, ये वाले इधर चले जाएंगे आगे, यानी कि ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे लेट्स से कि हम ये 12 यहाँ पे नून हो रहा है अगर आपका, तो पीछे जो है पीछे वाले पे कितना होगा ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी इस रोटेशन की वजह से, और जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, तो ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड और जो टाइम की कैलकुलेशन है वो कैसे हम करते हैं, तो हम एक सीरियल वाइज इसको पढ़ेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे लोकल टाइम, फिर हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, फिर हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। और इनका अपना अपना पर्पस है, अपना अपना जो है फायदा है, वो सब चीजें हम अभी स्टडी करने। तो लॉन्गिट्यूड और टाइम कैलकुलेशंस करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट अंडरस्टैंड करते हैं। लोकल टाइम क्या होता है, ठीक है। अभी देख लीजिए आप ये डिफरेंट जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है ये इन जो प्लेसेस पे मैंने पहले बताया आपको कि सनराइज सनसेट जो एक टाइम पे होगा, तो इन प्लेसेस
रहे हैं तो सारे प्लेसेस इस लॉन्गिट्यूड पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्यों बज रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो सन है, सन की लाइट उनके सारी प्लेसेस के ऊपर एक ही टाइम पे गिर रही है, एक ही टाइम पे पड़ रही है, ठीक है। फिर ये आगे थोड़ा अर्थ मूव कर गई है ऐसे ईस्ट की तरफ, तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है पीछे वाली यहाँ जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ 12 बज रहे थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब सन की जो रेस है वो ओवरहेड होगी यहाँ पे, तो उस पे वहाँ पे क्या बजते हैं, 12 बजते हैं। मतलब हमने क्या एक तरह से एक सिस्टम बना लिया कि भाई जब सन ओवरहेड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, हमने डिस्टिंग्विश कर लिया उसको टाइम को। तो यहाँ पे इतना हो गया, मतलब ये क्या हो गया वहाँ का लोकल टाइम, इसको हम बोलते हैं लोकल टाइम। और ये आपका क्या है, सोलर टाइम, इसी को हम सोलर टाइम भी बोलते हैं। ये आपका सोलर टाइम क्यों, क्योंकि सन की रेस से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब सन हमारा ओवरहेड है तो आपके पास 12 बज रहे हैं दोपहर के, और कितने घंटे बाद फिर आपको जो है सनसेट हो गया, वहां से हम टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अब 1 बज रहा है, अब 2 बज रहे हैं, हम कितना टाइम बज रहा है, रात हो रही है, दिन हो रही है, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। सन की मूवमेंट के, अर्थ की मूवमेंट के अकॉर्डिंग और सन की रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम आपके 12 बज रहे थे, यानी कि ये तो इस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम हो गया। अब ये लॉन्गिट्यूड जो है, अभी अर्थ तो घूम रही है, अब ये वाली जो सन के सामने थी वो थोड़ा आगे चली गई है और पीछे वाली सन के पूरा सामने आ गई है, यानी कि सन अब दूसरी इस लॉन्गिट्यूड पे जो है ओवरहेड होगा, यानी कि अब यहाँ पे 12 बजेंगे। कितनी देर बाद, पहले वाली लॉन्गिट्यूड से 4 मिनट बाद। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 360 डिग्री जो है अर्थ रोटेट करती है पूरा ऐसे, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट। यहाँ से आपकी 1 डिग्री जो है 4 मिनट के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लेट्स से कि 12 बज रहे थे दोपहर के, वो हमने बता दिया कि जब किसी प्लेस के ऊपर सन ओवरहेड होता है तभी हम उसको दोपहर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, उसको दोपहर बोल दिया यहाँ पे। और इस लैटिट्यूड के ऊपर दोपहर कब होगा, 4 मिनट पीछे। 4 मिनट पीछे क्यों होगा, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होते हैं। मतलब ये टाइम की यूनिट है भाई, ये डिस्टेंस की यूनिट नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि जब 1 डिग्री का मूवमेंट होगा अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट, तो 4 मिनट का फर्क रहेगा टाइम के बीच में, इधर भी ईस्ट के अंदर भी और वेस्ट के अंदर भी। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा नहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब ये लेट्स से कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है या कोई भी मेरिडियन अगर सन के यहाँ पे ओवरहेड होगी और वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो जब वो ईस्ट की तरफ हम जाएंगे, यहाँ पे लेट्स से 1 डिग्री ईस्ट है, तो वो 12:04 हो रहे होंगे उसके ऊपर PM, ठीक है। और 2 डिग्री पे जाएंगे, 2 डिग्री ईस्ट पे, तो कितना 12:08 हो रहे होंगे, ठीक है। क्यों 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 क्योंकि ऐसे इधर ईस्ट के ऊपर पहले सनराइज आएगा ना, पहले सनरेज होंगे, तो वो टाइम में आगे चलेंगी। ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि ईस्ट के अंदर जब भी आप जा रहे हो, यानी कि प्राइम मेरिडियन से जब भी ईस्ट की तरफ आप टाइम को कैलकुलेट करोगे, तो आपको टाइम ऐड करना है भाई, ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ईस्ट में जाएंगे तो आपको ऐड करना है, वेस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। वेस्ट के अंदर सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, वो मैंने अर्थ की मूवमेंट से बताया कि कैसे अर्थ वैसे ईस्ट घूम रही है, तो ईस्ट के जो लॉन्गिट्यूड है उनके ऊपर सन पहले आएगा, वेस्ट के ऊपर जो लॉन्गिट्यूड्स है वो बाद में सन आएगा, तो वो टाइम में पीछे चलेंगे। पीछे चलने की वजह से ही हम उसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा रहता भी है कि वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट और ईस्ट गेन तो ऐड करना है, चाहे आप उस तरीके से याद कर लीजिए या फिर आप अपने दिमाग के अंदर यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बिठा लीजिए कि जब एकदम इसको कैलकुलेट करना है तो आगे बन कीजिए कैसे घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट पहले आएगा तो यानी कि ऐड होगा, वेस्ट बाद में आएगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यानी कि 1 डिग्री वेस्ट के अंदर आपका टाइम पीछे हो जाएगा, यहाँ 11:56 हो रहे होंगे AM। ऐसे 2 डिग्री वेस्ट के अंदर 11:52 हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इजी है। तो कैसे हमने जो लॉन्गिट्यूड्स का सन से जो कनेक्शन है वो मतलब टाइम कैलकुलेट करने हैं, वो आपका क्या है, लोकल टाइम है, सोलर टाइम है। और कैसे जो है मूव ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम ज़्यादा होगा आपका, पीछे जाएंगे तो वेस्ट की तरफ तो कितना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हम हमारी
प्राइम मेरिडियन है। लेट्स से हमें यहाँ पे 102 डिग्री ईस्ट के अंदर टाइम कैलकुलेट करना है और यहाँ पे 74 डिग्री वेस्ट के अंदर, ये आपका वेस्ट के अंदर जा रहे हैं, ये ईस्ट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो है टाइम कितना है भाई, यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ का लोकल टाइम जो मेरिडियन है वो प्राइम मेरिडियन के ऊपर 12 बज रहे हैं दोपहर के। सन यहाँ पे क्या है, ओवरहेड है। यहाँ से ईस्ट की डायरेक्शन में अब हमें देखना है 102 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है। अभी हमें पता है कि यानी कि यहाँ से 0 डिग्री से और यहाँ पे जो गैप है डिग्री का वो कितना है, 102 डिग्री। कैलकुलेट करिए, 1 डिग्री में कितने मिनट थे, मतलब डिग्री 1 डिग्री मूवमेंट जब होगी अर्थ की तो कितना मिनट टाइम का डिफरेंस होगा, 4 मिनट। तो आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 408 मिनट हो गए। अब इसको घंटों में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करते हुए आपको डेसिमल में नहीं लेना है, जब डेसिमल में लोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्ट घंटे निकालिए, डायरेक्ट मिनट्स निकालिए। कैसे, 60 से डिवाइड करिए इसको, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 पे जाएगा पहले 360, ठीक है। 6 आवर डायरेक्ट आ गए, यानी कि 408 में से 360 जो मिनट है उसका तो 6 आवर बन गया। बाकी कितने बचे मिनट, 48 मिनट बच गए। तो यानी कि 6 आवर 48 मिनट का गैप रहेगा इन दो प्लेसेस के बीच में। तो उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम होगा, ईस्ट के अंदर जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐड करना है। 12 बज रहे हैं दोपहर के, यहाँ पे 6 घंटे 48 मिनट आगे जाना है टाइम को ईस्ट के अंदर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6:48 PM, ठीक है। हो गया सही, ईस्ट के अंदर हुआ, गेन हुआ, यानी कि वो आगे चल रहा है। सन पहले 12, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 12 कब के बज चुके हैं, वो अर्थ ऐसे, यानी कि पहले सूरज ईस्ट में आ चुका है, अभी तो वो आगे चल रहा है टाइम के अंदर। अभी वेस्ट में अभी 12 बजने हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 12 अभी बज रहे हैं। वेस्ट वाली लॉन्गिट्यूड अभी यहाँ आने में टाइम लगाएगी, कितने 74 डिग्री वेस्ट वाली लॉन्गिट्यूड यहाँ इस पोजीशन पे कितने घंटे बाद आएगी, देखते हैं। 12 कितना डिफरेंस है इसमें लैटिट्यूड का, 74 डिग्री वेस्ट में है ये वाली लॉन्गिट्यूड। तो कितनी डिग्री का जो है डिफरेंट है, 74 डिग्री है ना। तो 74 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 296 मिनट यहाँ पे आ जाएंगे। अभी अगेन इसको 60 से डिवाइड करिए, कितना आ गया आपका, 4 आवर 56 मिनट। अगेन आपको डेसिमल में नहीं लेना है, डायरेक्टली जितने घंटे बनते हैं वो आप अलग निकाल लीजिए और मिनट को अलग रख लीजिए, ठीक है। तो 4 आवर 56 मिनट, ये नहीं है कि आप यहाँ को इसको पूरा डेसिमल के अंदर 4 पॉइंट समथिंग करके लेके आओगे तो कैसे इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आप डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आप इसको डायरेक्टली 4 आवर 56 वो पीछे जाएगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 में से 4 गए, अगर घंटे गए तो 8 बज रहे होंगे, 56 मिनट आप इसको घटा दीजिए तो 7:04 यहाँ पे टाइम हो रहा है, यानी कि 7:04 हो रहे हैं सुबह के। ये आपका यहाँ हो गया टाइम। सब्ट्रैक्ट करते हुए बहुत ध्यान रखना है आपको, क्रॉस कैलकुलेशन भी आपको करनी है कि 4 घंटे 56 मिनट जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 12 बज जाएंगे, यानी कि हमने जो सब्ट्रैक्शन की है वो सही की है, ठीक है। तो यानी कि बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि इधर वेस्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें जब जा रहे हैं तो ऐड करना है अर्थ की रोटेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि यहाँ ये न्यूयॉर्क की अगर पोजीशन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यहाँ डिनर हो रहा है और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका लंच हो रहा है और यहाँ पे आपकी डिनर की तैयारी चल रही है। देख लीजिए आप, सेम धरती पे रह रहे हैं हम, कोई लंच कर रहा है, कोई डिनर की तैयारी कर रहा है तो कोई ब्रेकफास्ट कर रहा है। कितना अमेजिंग है ना सिस्टम जो भगवान ने बनाया है। भगवान बहुत अच्छे से बना रखा है यूनिवर्स को, ठीक है। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये क्या है, लोकल टाइम है, ठीक है। लोकल टाइम है ये यहाँ का, और जो सारे जो एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड के लिए सेम रहता है। तो लोकल टाइम पढ़ लिया हमने,
कैलकुलेशन कर ली कि कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइम मेरिडियन के कॉरस्पॉन्डेंस जो ईस्ट में जाते हैं और वेस्ट में जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लोकल टाइम के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई तो हम एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि आपका है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लोकल टाइम और कुछ जो कैलकुलेशन जो क्वेश्चंस होंगे हम थोड़ा वीडियो के एंड में लेंगे, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और उसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी। तो लोकल टाइम में क्या था कि हर एक लॉन्गिट्यूड का टाइम जो है सेम होगा, एक घड़ी होगी। तो ठीक है, लेट्स से कि आपका ये 0 डिग्री पीएम है, नहीं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। तो इस डायरेक्शन में अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलते हैं, लेट्स से कि ये 15 डिग्री हो गया यहाँ पे ईस्ट, तो यहाँ पे लेट्स से कि अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ 12:04 होंगे, यहाँ 12:08 होंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 1 आवर का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 o'clock PM, यानी कि 1 PM हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ के लोगों को इस 1 डिग्री पे जाना है तो कितना, उनकी एक वॉच होगी टाइम जो दिखाएगी, यहाँ की वॉच अलग दिखाएगी, यानी कि अगर वो 1 डिग्री और 1 डिग्री अप्रोक्सीमेट कितना होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आप लगा लीजिए कि 111 किलोमीटर है। अगर कोई भी यहाँ से यहाँ जा रहा है 1 डिग्री के डिफरेंस पे अर्थ के ऊपर ईस्ट की तरफ जा रहा है प्राइम मेरिडियन से, तो कितना टाइम होगा, यहाँ 12 है तो यहाँ 12:04 होंगे दोपहर के। ठीक है, लेकिन जब वो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लोगों को, चलो 4 मिनट हम एडजस्ट कर लेते हैं अपनी वॉच को, 8 मिनट कर लेते हैं, मतलब अगर यहाँ से यहाँ पहुँचे वो तो उनकी घड़ी यहाँ पे 12 दिखा रही थी, जब वो यहाँ पहुँचे तो जाने में भी उनको टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लेट्स से कि उनको जाने में 1 घंटा लग गया यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 यानी कि एक बज रहा होगा वहाँ पे, मतलब उसकी घड़ी में कितना होगा 1 बज जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 4 मिनट आगे उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी, 1:04 जब वो पहुंचेगा वहाँ पे। ठीक है, तो छोटे डिस्टेंस पे इतना कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो मतलब होना तो उसको मतलब उसकी घड़ी में 1 बज रहे थे लेकिन उसने 4 मिनट उसको आगे कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम किनको आती है, जो लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, आपके एरोप्लेन्स हो गई, ट्रेन्स हो गई, नेविगेटर्स हो गए, जो बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी ट्रैवल करते हैं। मतलब वो कैसे ट्रैवल करेंगे, वो तो हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल्स करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो 15 जो है डिग्री के डिस्टेंस पे गए तो 1 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर वो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे अगर लेट्स से कि वो 100 ईस्ट के अंदर पहुँच गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम गैप आ जाएगा। 15 डिग्री पे 1 आवर तो 90 मतलब ऑलमोस्ट 6 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 आवर का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री पे ईस्ट में। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। लेट्स से कि एक ट्रेन यहाँ से ईस्ट से यहाँ जा रही है 100 डिग्री ईस्ट पे, तो हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो ट्रेन है उसको लोकल टाइम बताना पड़ेगा, क्योंकि पैसेंजर जो है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर उतर रहे हैं, लेट्स से कि एक पैसेंजर यहाँ चला, यहाँ उसको 1 डिग्री यानी कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पहुँच गया और उसको यहाँ पे उतरना है, तो लोग जो ट्रेन है आपको लोकल टाइम बताएगी कि आप 4 मिनट आगे कर लीजिए। फिर आप दूसरी 2 डिग्री ईस्ट पे 2 डिग्री ईस्ट पे जाएगी तो वहाँ पे भी वो बताएगी कि ट्रेन का जो कैलकुलेशन करके रखेंगे। तो ट्रेन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर डिग्री पे वो पैसेंजर को टाइम बता रही है। इधर से अगर दूसरी ट्रेन टेम्पटरी पे आ रही है तो उसको उसके साथ भी अपना टाइम का मैचिंग जो है लोकल टाइम के अकॉर्डिंग जो है करनी पड़ेगी। तो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा कि वो बस पागल ही हो जाएंगे, मतलब करते करते। बहुत डिफिकल्ट है। मैं अगर इसको इमेजिन कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कितना पजलिंग है। तो लेट्स से जो मतलब एक्चुअल में वो कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा, एरोप्लेन्स जब जाएंगे वो तो कितनी ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर की ट्रैवल करते हैं तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई हमें कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करना होगा कि हमें कम से कम मतलब टाइम जो है
चेंज करना पड़े घड़ी का अपने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 15 डिग्री पे जा रहा है तो 15 वॉचेज हैं आपकी हर एक लॉन्गिट्यूड की, और 15 बार ट्रेन को टाइम बताना पड़ रहा है। तो भाई वो कहते हैं कि ये तो गलत है, ये तो हमें पजल कर देगा, हम तो पागल हो जाएंगे, तो हम कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करते हैं जिससे हमें थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए उन्होंने सोचा, एक आइडिया लिया कि भाई अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया का एक टाइम जोन बना देते हैं। वो कैसे बनाएंगे कि जो इसके सेंटर से मेरिडियन गुजरती है, मतलब इस एरिया की, उसको हम सेंट्रल मेरिडियन बोलेंगे इस एरिया की, और इसका जो लोकल टाइम है, ठीक है, उसको हम एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड ले लेते हैं अपनी वॉच का। तो इस एरिया के अंदर लेट्स से कि ये टोटल एरिया इनका 15 डिग्री के मतलब गैप है इस एंड से और इस एंड को लेके, ठीक है। तो क्या हो गया कि लोकल टाइम जो है वो तो हर 1 डिग्री पे अलग होता है, लेकिन सिर्फ अब एक मेरिडियन को हमने क्या ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग अपनी वॉचेस को सेट कर लिया। मतलब अब हर लॉन्गिट्यूड को चेंज नहीं करने की जरूरत है, इस एरिया की सिर्फ एक ही वॉच होगी। तो सेंटर मेरिडियन को लेके जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। तो इस जो ये सेंट्रल मेरिडियन चूज की थी उसका तो लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी की आपकी मेरिडियंस होंगी ये इधर, उनका जो लोकल टाइम है वो जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन के साथ सेम नहीं होगा, वो अलग होगा। लेकिन इजी करने के लिए सिस्टम को हमने उसको एक इस एरिया का एक ही जो है टाइम रख लिया है, वो इस सेंटर मेरिडियन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि 15 वॉचेस होने की बजाय, 15 टाइम होने की बजाय इस एरिया के अंदर अब सिर्फ एक ही वॉच होगी, यानी कि इस सारे एरिया के लोग जो है एक घड़ी पहनेंगे जो एक टाइम दिखाएगी, ठीक है। तो थोड़ा तो इजी हो गया, 15 से तो 1 पे आए, थोड़ा आसान हो गया। अब हर एक कंट्री जो है अपनी एक मेरिडियन लेगी, सेंट्रल मेरिडियन, उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम जोन जो है सेट करेगी। अभी थोड़ा वर्ल्ड तो इतना बड़ा है, हर कंट्री अपना अपना अलग अलग लेगी, अपनी अपनी मेरिडियन ले लेगी। तो सारी कंट्रीज जो है अब आपस में कंपेयर करेंगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट्स से कि पाकिस्तान हमसे अगर आधा घंटा पीछे है, या फिर जो है आगे है कोई और कंट्री आधा घंटा, तो या फिर 23 मिनट लगा लीजिए, 22 मिनट आगे है या 22 मिनट पीछे है, तो मतलब ये कंफ्यूजन हो जाएगी नंबर्स की। तो उसको भी हमें ईजी करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी मेरिडियन ले लेंगे और चलो वो हमारे लिए तो कन्वीनियंट है एक कंट्री के लिए, लेकिन जब हम दूसरी कंट्री के अंदर ट्रैवल करेंगे तो हमें अपनी जो वॉच है उसको जो मतलब सेट करना है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो भी हमने अवॉइड करना है। अभी हमें सिंपल रखनी है अपनी कैलकुलेशन। तो उन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए जो हमारी जो एजेंसीज हैं, जो टाइम को पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब उन्होंने डिसीजन लिया कि चलिए पूरा जो हमारा ग्लोब है, पूरी जो धरती है, हम उसको टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है कंट्रीज जो है अपने जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो सेंट्रल मेरिडियन है, वो चूज करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे टाइम की, ठीक है। तो फिर कैसे किया, अर्थ को जो है डिवाइड कर दिया गया टाइम जोन्स के अंदर, ठीक है। यानी कि लोकल टाइम से हम पहुंचे थे स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। फिर स्टैंडर्ड टाइम को भी हम जो है इजी बनाने के लिए कैलकुलेशंस जो है टाइम जोन्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं अर्थ को। कितने टाइम जोन्स, 24 टाइम जोन्स। अब 24 ही हमने क्यों चूज किए, 24 इसलिए चूज किए क्योंकि अर्थ जो है हमें पता है कि 24 घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगा लेती है अपनी दूरी पे, अपनी एक्सिस पे, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया, 24 जब डिवाइड कर दिए तो हर एक टाइम जोन जो है 1 आवर का डिफरेंस होगा इस एंड से इस एंड के बीच में जो पूरा एक टाइम जोन होगा, ठीक है। तो यानी कैसे करते करते इसमें अगर ये सेंट्रल मेरिडियन है, यहाँ पे हमारी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, नहीं सेंट्रल नहीं, प्राइम मेरिडियन जो है, तो ईस्ट में जाएंगे, 12 जो टाइम जोन है वो इधर हो जाएंगे जो आगे होंगे टाइम में इस प्राइम मेरिडियन से, और ऐसे ही वेस्ट में होंगे हमारे 12 जो टाइम जोन है, ठीक है, और वो पीछे होंगे इस प्राइम मेरिडियन से टाइम में, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कैसे है ये, इसको देखते हैं कि जैसे हम प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन को हमने ले लिया अपना मतलब सेंट्रल मेरिडियन। पहला टाइम जोन जो क्रिएट किया गया वो किया गया 7.5 डिग्री इधर, 7.5 डिग्री 7.5 ईस्ट
एंड 7.5 वेस्ट। क्यों? हमने वही 1 आवर के जोन बनाए हैं ना, और सेंट्रल मेरिडियन हमें चूज करनी है, तो इसलिए सेंट्रल मेरिडियन जो है हमने कौन सी ले ली, अपनी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन है, यानी कि इसको सेंटर में लेके इधर और इधर जो है एक पूरा जोन बना दिया है, जो टोटल कितना हो जाएगा 15 डिग्री का, यानी कि इस एंड से इस एंड तक 1 आवर का डिफरेंस होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज में भी, अच्छे से इसको समझना है कि यहाँ से यहाँ तक 15 डिग्री का फर्क है, डिग्री आएगी यहाँ पे, 15 डिग्री का फर्क है, और 1 आवर का डिफरेंस है इस साइड से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये हमारी पहला जोन बन गया, ये क्या बन गया, फर्स्ट टाइम जोन। इसको हम GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि ये सेंटर में है, मीन में है, तो ग्रीनविच मीन टाइम हो गया पहला जोन। ऐसे ही फिर हम दूसरा टाइम जोन बनाएंगे। अब यहाँ से 15 डिग्री, 15 इसमें ऐड कीजिए, 22.5 डिग्री तक दूसरा टाइम जोन बनेगा, और इसकी कहीं सेंट्रल मेरिडियन वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम जोन आपका सेकंड टाइम जोन हो गया, और इसको बीच में कहीं सेंट्रल मेरिडियन इस टाइम जोन की होगी, ये वाली। ठीक है, तो यानी कि ये आपका सेकंड टाइम जोन हो गया। ऐसे ही आप 22 में फिर ऐड करिए, कितना, 15 डिग्री, 37.5 डिग्री, ये ईस्ट में है भाई, ये आपका थर्ड टाइम जोन हो गया। तो ऐसे करते करते इधर 12 जाएंगे, ईस्ट की तरफ 12 टाइम जोन, और इधर वेस्ट में भी आपके 12, ये एक हो गया था। फिर यहाँ पे ऐसे 22.5 डिग्री जो है वेस्ट, ये पूरा एक टाइम जोन जो आपका इधर इस साइड में, मतलब ये 1 सेकंड थर्ड हो गया, तो इधर ये ईस्ट में 1 हो गया। ठीक है, इधर नहीं, ये वेस्ट में पहला टाइम जोन हो गया, तो 12 टाइम जोन इधर आएंगे, और 12 आवर्स का जो कि डिफरेंस लेके आएंगे यहाँ से। तो टोटल कितना हो गया, जब हम चलेंगे प्राइम मेरिडियन से, ईस्ट में कितना हो गया 12 घंटे, वेस्ट में कितना हो गया 12 घंटे, टोटल कितना हो गया 24 घंटे। ठीक है, तो ऐसे करके टाइम जोन्स बना लिए गए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के लोग एक टाइम लेंगे, एक उनकी घड़ी एक टाइम दिखाएगी, इस टाइम जोन के लोगों को एक, इसके एक। ठीक है, तो ये हो गया टाइम जोन्स। अभी आता है कि एक कंट्री, लेट्स से कि कोई कंट्री अगर इस एरिया के अंदर होती है, तो चलो वो इस टाइम जोन को, इस मेरिडियन को ही ले लेगी अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। लेकिन अगर कोई कंट्री दो जो है टाइम जोन्स के अंदर आ जाती है, या वो इसको नहीं भी लेना चाहती है, तो उन्होंने रूल बनाया एक कि आप जब अपनी सेंट्रल मेरिडियन चूज करेंगे, तो कौन सी चूज आपको करनी है, तो कौन सी चूज करेंगे वो, एक तो है कि वो मोस्टली आपको देखना है कि आपकी कंट्री के सेंटर से होकर गुजरे, ताकि वो मतलब अगर कोई कंट्री जैसे अगर ऐसे है, ठीक है, लेट्स से कोई कंट्री है, तो उसका इधर वाले लोग और इधर मतलब जो है इक्वल सा डिफरेंस रहे टाइम में, हाफ एन आवर का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो तो सेंट्रल मेरिडियन हो गया, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि जो सेंट्रल मेरिडियन है वो चूज करेगी कंट्री, और दूसरा मेन पॉइंट इसके अंदर है कि जो भी आपकी मेरिडियन आप चूज करेंगे सेंट्रल, वो आपकी 7.5 डिग्री या फिर 15 डिग्री के मल्टीपल होगी। क्यों, अगेन क्वेश्चन है तो आंसर तो देना पड़ेगा। वो है कि आपको कैलकुलेशंस जो है वो सिंपल रखनी है, मतलब आप जो है जैसे ये अगर एक एरिया है 15 डिग्री के डिफरेंस में होगा, तो वो 1 आवर के गैप में होगा। अगर सेंटर वाली ये मेरिडियन है और इस मतलब यहाँ से यहाँ कितना हाफ एन आवर का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ हाफ एन आवर का डिफरेंस है। इसी तरह इस टाइम जोन से इसमें जाएंगे तो मैक्सिमम 1 आवर का डिफरेंस हो जाएगा, और जो है इस एरिया के बीच में यहाँ पे हाफ एन आवर, मतलब वो जो है हाफ एन आवर या फिर 1 आवर के डिफरेंस में ही होंगे जो टाइम जोन्स हैं, या फिर जो कंट्रीज आपका टाइम सिलेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री का घंटे आगे हो गया, 6 घंटे आगे हो गया, 7 घंटे आगे हो गया, अगर वो आपकी सेंट्रल मेरिडियन जो है 15 डिग्री के जो मल्टीपल होगा आपकी सेंट्रल मेरिडियन। और अगर आपकी सेंट्रल मेरिडियन ऐसी है जो जैसे इंडिया है, इंडिया का 82.5 डिग्री जो है वो हमारी सेंट्रल मेरिडियन है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इंडिया का जो टाइम है यहाँ GMT से वो 5 घंटे और 30 मिनट जो है आगे है। ठीक है,
तो मतलब क्या हो गया कि या तो वो 5 घंटे आगे होगा या फिर 5.5 घंटे आगे होगा, ऐसे 6 घंटे आगे होगा या 6 घंटे पीछे होगा, और या फिर 6.5 घंटे आगे होगा या 6.5 घंटे पीछे होगा। मतलब वो एक सिंपल कर दिया, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी नंबर हम ले रहे हैं। तो ये हमारा पर्पस हो गया सारा। तो मतलब नेविगेशन में, ट्रेन्स में, अब एरोप्लेन्स को, इनको सबको आसान हो गया, क्योंकि पहले 15 वॉच लेते थे एक टाइम जोन के बीच में, ठीक है, यहाँ पे जो 15 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन अब सिर्फ हम एक वॉच यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही आपको बार टाइम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस स्मॉल कंट्री के लिए तो ईजी है भाई, अगर वो इस एरिया के अंदर पड़ती है, इस टाइम जोन के अंदर कहीं भी पड़ती है, इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, कोई भी कंट्री ऐसे हो सकती है, ठीक है, तो वो तो एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन लेके, ठीक है, सेंट्रल मेरिडियन लेके और अपना टाइम जोन सेट कर लेगी। लेकिन एक कंट्री अगर बहुत बड़ी है, अब यूएसए देख लीजिए आप, यूएसएसआर देख लीजिए, मतलब रशिया देख लीजिए, रशिया का तो 165 डिग्री का गैप है, मतलब एक एंड से लेके यहाँ तक 165 डिग्री। तो आप इसको कैसे मतलब मैनेज करोगे? तो 1 डिग्री के अंदर तो नहीं आएगा वो, 15 डिग्री वाले एक टाइम जोन के अंदर तो नहीं आएगा, उसको तो बहुत सारे टाइम जोन बनाने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 11-12 टाइम जोन उसको चाहिए। तो मतलब उसका तो वास्ट लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो है। तो उस केसेस में वो जो है अपनी डिफरेंट जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर सेंट्रल मेरिडियन चूज कर लेती है, और उसके डिफरेंट टाइम्स आ जाएंगे। मतलब एक ही कंट्री के अंदर, जैसे कि अमेरिका का ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइम जोन्स रहते हैं, और रशिया के अंदर 11 से 12 रहते हैं। लेकिन जो चाइना है वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसने एक चूज कर रखा है, उसके भी अपने कुछ रीजंस हैं। तो मतलब वो डिफरेंट टाइम जोन्स बना सकती है कंट्रीज। तो आपको समझ में आ गया कि हमने टाइम जोन कैसे बनाए हैं, कैसे हम चले, 12 इधर 24 टोटल लिए हैं, वो अर्थ की जो है टोटल मतलब रोटेशन की वजह से, और मतलब 24 घंटे के अंदर वो पूरी अपनी दूरी पे घूम जाती है। तो ये टाइम जोन बहुत अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई एक कंट्री जो है अगर डिफरेंट टाइम जोन के अंदर पड़ती है तो वो कैसे अपने डिफरेंट टाइम जोन ले लेती है। तो कैसे, पहले तो भाई 15 डिग्री में आपको 15 बार टाइम बताना पड़ रहा था, अब एक ही बार बताना पड़ रहा है ट्रेन को 15 डिग्री के डिस्टेंस पे। और 15 डिग्री यानी कि ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर के अराउंड हो जाएगा, 1500 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 1 डिग्री को जब आप 111 किलोमीटर लेते हो तो 15 को देख लीजिए आप, ज़्यादा हो जाएगा ना डिस्टेंस। तो मतलब आपको आसान हो गया अब कैलकुलेशन करना, ट्रेन्स को भी, एरोप्लेन्स को भी, और जो नेविगेटर्स हैं वो भी। तो ये था हमारा टाइम जोन, ठीक है, टाइम जोन हमारे हो गए। फिर हम इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, लोकल टाइम हो गया, स्टैंडर्ड टाइम हो गया, और हमने टाइम जोन्स के बारे में पढ़ लिया कि हमें उनकी क्यों ज़रूरत हुई, और हमने उसको कैसे डिवाइड किया अर्थ को डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर। फिर कंट्रीज़ ने कैसे उसको सिलेक्ट किया सेंट्रल मेरिडियन को अपना स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। एक है हमारा जो हमने जीएमटी के बारे में पढ़ा कि ग्रीनविच मीन टाइम, हम जनरली एक टर्म और यूज़ करते हैं यूटीसी, इसको रिप्लेस कर दिया गया इससे 1972 के अंदर, ठीक है। वो क्यों किया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। ये है जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। अब थोड़ा सा डिफरेंस है वैसे, मतलब टाइम कैलकुलेशंस के अंदर तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब डिफरेंस है ही नहीं वैसे तो, लेकिन थोड़ा नाम चेंज कर दिया। एक तो ये है कि ये जो है वो बहुत प्रिसाइजली जो है मेज़र करता है टाइम को, मतलब हम एटॉमिक जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग इसको यूटीसी जो है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल जो टाइम है वो सिर्फ इतना सा है कि जो मतलब कोऑर्डिनेट हो गया ना सारे वर्ल्ड का जो टाइम है, ठीक है, बस उसके लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि सारे वर्ल्ड के जो टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग या स्टैंडर्ड जो टाइम है वो हमारे कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हमने नाम दिया है यूटीसी, यानी कि सिर्फ नाम चेंज कर दिया और थोड़ा सा ये और एटॉमिक टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस इसकी चलती हैं यूटीसी की, बाकी जो बेसिक है वो सेम ही रहेगा। मतलब अगर कोई 5 घंटे अगर आप लिख रहे हो कि जीएमटी प्लस 1 आवर है तो यानी, और यूटीसी प्लस 1 आवर है, तो वो सेम ही होता है। और ये जो नाम है वो 1972 के अंदर चेंज कर दिया गया था, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चंस ले लेते हैं टाइम से रिलेटेड, मतलब उनकी कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे 88 डिग्री वेस्ट हुए, और यहाँ पे ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, और यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है कि 1:15 हो गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टाइम हो रहा है 4 AM, यानी कि यहाँ पे मॉर्निंग है और यहाँ पे दोपहर है, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ का लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन है वो क्या है। अब आप देखिए कि ये टोटल यहाँ से टाइम का गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक वो है आपका 9 hours 15 minutes। कैलकुलेट करिए घड़ी के अकॉर्डिंग, तो कितना आता है 9 hours 15 minutes। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 9 आवर को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए 15 से,
तो 135 आ जाएगा। और 15 मिनट्स को आप कन्वर्ट करिए डिग्री के अंदर, देखिए कितने 4 8 12 15, यानी कि ये तो एक डिग्री जब रोटेट करती है तो 4 मिनट का फर्क होता है ना, तो 4 मिनट से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 डिग्री यहाँ पे आ गई और 3 मिनट यहाँ पे रह गए, ठीक है। तो ये बन गया 138 डिग्री। अब इस 3 मिनट को आप जब डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा 0.75 डिग्री, यानी कि टोटल जो है ये जो पोजीशन है वो 138.75 डिग्री कहाँ आएगी, इसमें या वेस्ट में? वेस्ट में तो ऑलरेडी ये है, यहाँ पे टाइम आगे है, 4 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ दोपहर हो रहा है तो आगे है टाइम, तो वो ईस्ट है, मतलब ऐड हो रहा है यहाँ से टाइम, तो यहाँ पे इसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन कितनी आ गई 138.75 डिग्री, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस जो है आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसके लिए सोल्व करिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। 5 डिग्री वेस्ट पे जो है आपके 5 बज रहे हैं, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा 30 डिग्री ईस्ट पे कितना जो है टाइम हो रहा होगा। एक तो तरीका, इसमें 2 तरीके से करेंगे। अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो कितना जो गैप है 75 डिग्री का, 75 को आप 4 से मल्टीप्लाई करिए 30, ठीक है, 60 से डिवाइड करिए, यानी कि 5 आवर का डिफरेंट है। तो यहाँ पे 5 घंटे जब आगे जाएगा तो कितना होगा, सुबह के 5 बज रहे हैं, 10 बज रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से कितना गैप है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये टोटल 30 डिग्री गैप हो गया यहाँ से यहाँ, तो कितना हो गया 2 आवर, 1 डिग्री नहीं 15 डिग्री 1 आवर होता है ना, टाइम जोन में कैलकुलेट किया था, तो 2 आवर हो गया। तो ये यहाँ से आगे है, ईस्ट में है, तो यहाँ पे 12 बज रहे होंगे दोपहर के, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे 5 बज रहे थे सुबह के, यहाँ दोपहर के नहीं सुबह के 10 बज रहे होंगे, फिर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे। फिर आप देखिए, अभी हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा था कि यहाँ पे टाइम दे रखा है और हमने कैलकुलेशन की। सेम क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ हो कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, आप इस लॉन्गिट्यूड पे और इस लॉन्गिट्यूड पे टाइम बताइए कितना हो रहा है। हमने देखा कि वो कितना 5 घंटे का फर्क है, ठीक है, लेकिन वो किधर वेस्ट के अंदर है, तो 5 घंटे आपको क्या करना है, काउंट कर देना है उससे। तो यहाँ पे 7 AM हो रहा होगा सुबह का, क्योंकि 5 घंटे पीछे है, ठीक है। और इधर कितना 2 आवर आगे, यानी कि 2 o'clock यानी कि PM यहाँ पे हो रहा होगा, 2 आवर का डिफरेंस है। तो यानी कि इसमें जाएंगे तो ऐड करना है और इधर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये है कि ये सारे हमने क्या क्या पढ़ा, लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम जोन है वो हमने पढ़ा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो है थोड़ा बात करेंगे वीडियो के अंदर, वो है डे लाइट सेविंग टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। और एक छोटा सा इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम देखेंगे, और उनको आंसर कैसे देना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और तब तक आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है उससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूँगी, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।